मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्टॉक मार्केट क्रैश हिस्ट्री के बारे में। आप अगर एक बिगिनर हो तो आपके लिए ये वीडियो सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में आप जान पाओगे स्टॉक मार्केट में कब कब क्रैश हुआ, क्रैश होने के बाद मार्केट में किस तरह का मूवमेंट आया। बिकॉज ऑफ वार मार्केट में हमें पैनिक देखने को मिला, तो इस पैनिक में मार्केट काफी सस्टेन कर सकता है। सारी चीजें इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। स्टॉक मार्केट क्रैश हिस्ट्री को जानने के लिए मैंने निफ्टी इंस्ट्रूमेंट को यूज किया कंपेयर टू बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे अगर अच्छे से हम नोटिस करें, ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से निफ्टी का जो लिस्टिंग हुआ था 1990 में लिस्टिंग हुआ था। तो यहाँ पे हम क्रैश के रीजन जानेंगे, फिर जानेंगे क्रैश होने के बाद मार्केट में क्यों मूवमेंट आया था, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्राइस एक्शन के हिसाब से होता है वो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मार्केट किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है। तो इसको अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो 1990 जुलाई मंथ में क्या हुआ था, निफ्टी लिस्टिंग हुआ था। लिस्टिंग होने के बाद आप देखो 3 मंथ कंटिन्यूएशन हमें मूवमेंट देखने को मिला। फिर 4 मंथ मार्केट में करेक्शन हुआ। करेक्शन होने के बाद अगर हम अच्छे से नोटिस करें 1991 फरवरी से मार्केट ने एक बहुत जबरदस्त रैली लगाया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो ऑलमोस्ट कितना परसेंट का रैली मार्केट ने दिया, ऑलमोस्ट 300% का रैली मार्केट ने दिया। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये क्यों हुआ। बिकॉज ऑफ हर्षद मेहता। आपने मे भी देखा होगा 1992 हर्षद मेहता स्कैम, जहां पे 1991 से मार्केट ने एक रैली लगाया। बिकॉज ऑफ हर्षद मेहता बाइंग कर रहे थे, अच्छे से स्टॉक्स में उनका पोजीशन था, मार्केट कंटिन्यूअसली भाग रहा था। तो फिर देखो 300% रिटर्न देने के बाद फिर से 1992 अप्रैल मंथ से हमें मार्केट पे करेक्शन देखने को मिला। तो ये भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि 300% रिटर्न फिर अचानक से 50% डाउन, ये कैसे हो सकता है। बिकॉज ऑफ 1992 स्कैम, क्योंकि पता चल गया था स्कैम के बारे में, रिवील हो गया था सारी चीजें, इसके वजह से मार्केट में हमें पैनिक देखने को मिला। तो ये पैनिक कितना दिन तक रहा, 1993 तक रहा, ऑलमोस्ट 1 ईयर तक ये पैनिक रहा। पैनिक होने के बाद देखो मार्केट में ये होता रहता है। फिर मार्केट ने फिर से ट्राई किया, जो हाई लगाया था 1992 में, कितने का हाई, 1284 का हाई लगाया था। हाई को वो ब्रेक नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं कर पाया। फिर से हमें एक कंसोलिडेशन जोन देखने को मिला। अब अगर अच्छे से नोटिस करो, ट्राई किया था 1994 में, हाई को ब्रेक करने के लिए नहीं कर पाया। फिर से सितंबर मंथ में ट्राई किया, नहीं कर पाया। कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट 1999 तक रहा। फाइनली 1999 से आप देखो मार्केट ने एक छोटा मोटा रैली लगाया, जो उसका रेजिस्टेंस था। 2 बार 3 बार ट्राई किया, अगर हम अच्छे से यहाँ पे नोटिस करें, 1 बार ट्राई किया, फिर 2 बार ट्राई किया, फिर 3 टाइम, एंड देन फाइनली 4 टाइम पे मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक करने के बाद देखो ये भी सस्टेन नहीं कर पाया। तो आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि ये जो रैली हुआ, यहाँ पे अगर हमें एक लाइन ड्रॉ करने को मिला, तो ये कौन सा लेवल था, 825 लेवल था। 825 से हाई कितना लगाया, ऑलमोस्ट 1826, 1000 पॉइंट का इसने रैली लगाया। ये हुआ था .com के वजह से। आप अगर हिस्ट्री को चेक करते हो तो आपको पता चलेगा उस टाइम पे क्या हुआ था। जो कंपनी थे, आईटी के जितने सारे कंपनी थे, उसके पीछे .com लग रहे थे, जिसके वजह से ऑब्वियसली अच्छा हो रहा था, हाइप हो रहा था। और अगर ऐसा चीजें होते रहते, बबल एक क्रिएट होता है तो बबल तो फटेगा। तो फिर से क्या हुआ था 2000 में मार्च मंथ में हमें फिर से एक क्रैश देखने को मिला। .com बबल जो था वो ब्रस्ट हो चुका था। ऑलमोस्ट कितने साल तक, ऑलमोस्ट 3 साल तक ये क्रैश रहा। कंसोलिडेशन टू डाउन साइड मोमेंट हमें देखने को मिला 2003 तक। फिर आप देखो फिर से क्या हुआ 2003 में, फिर से एक छोटा मोटा बॉटम यहाँ पे बनाया। बनाने के बाद फिर से इसने रैली लगाया। जो हाई था वो भी फिर से वो ब्रेक नहीं कर पाया। कितने का हाई था, 1800, ऑलमोस्ट 26 का हाई था। हाई ब्रेक नहीं कर पाया, कंसोलिडेशन हुआ। फिर से यहाँ पे हमें एक फॉल देखने को मिला, छोटा मोटा करेक्शन हुआ। एंड देन फाइनली 2004 जून मंथ से हमें फिर से बहुत सही रैली हमें देखने को मिला। अगर मैं यहाँ पे भी कैलकुलेट करूँ, क्योंकि इस तरह का मोमेंट बहुत कम आता है, यहाँ पे भी हमें ऑलमोस्ट 400
% का रिटर्न हमें देखने को मिला। तो ये बहुत सही मोमेंट हुआ था मार्केट में। फिर से क्या हुआ 2008 में मार्केट ने फिर से एक करेक्ट किया। तो यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो ये करेक्शन कितना पॉइंट का था, ऑलमोस्ट 64% का करेक्शन यहाँ पे मिला बिकॉज ऑफ लेमन ब्रदर क्राइसिस। इसमें क्या हुआ था, लेमन ब्रदर बैंक करप्ट हो गए थे जिसका इम्पैक्ट मार्केट में पड़ा था, सारे फाइनेंशियल सेक्टर में पड़े थे, ग्लोबल मार्केट पे भी सारी चीज़ें हमें देखने को मिला। एंड देन कंसोलिडेशन हुआ फिर से 2008 तक। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट अगर हम पकड़े दिसंबर से 2008 जनवरी से क्रैश हुआ होने के बाद ऑलमोस्ट 1 ईयर तक करेक्ट हुआ मार्केट, कंसोलिडेशन हुआ छोटा मोटा, यहाँ पे आप देखो बॉटम की तरह बना है। एंड देन फाइनली फिर से मार्केट ने रैली करना स्टार्ट किया। 2009 से रैली मार्केट में स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी सेम जो हाई लगाया था 5975, यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया मार्केट, बहुत कम टाइम में ब्रेक कर पाता। अगर ब्रेक कर देता तो बहुत बढ़िया बात, कोविड में ब्रेक कर दिया था बट यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया। मार्केट ने फिर से एक कंसोलिडेशन दिखाया, हेल्दी कंसोलिडेशन हुआ। आप देखो ऑलमोस्ट फिर से 2014 में मार्केट ने एक रैली लगाया, देखो बहुत सही एक रैली लगाया मार्केट ने, हाई के ऊपर हाई लगाया, कितना हाई 9153 हाई। फिर से छोटा मोटा करेक्शन हुआ, ये वार की वजह से था, तब रशिया यूक्रेन का वार स्टार्ट हो गया था। देखो आप अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे मे भी ज़्यादा % नहीं गिरा होगा, 25% यहाँ पे गिरा है निफ्टी में। एंड देन फिर से रैली लगाया पर सस्टेन नहीं कर पाया। अगर मैं यहाँ पे एक और छोटा सा लाइन ड्रॉ करूँ एंड देन फाइनली कब ब्रेक कर पाया, 2017 में इसने ब्रेक किया 8787 का जो लेवल था। यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ से कितना % रिटर्न दिया ब्रेकआउट होने के बाद, ऑलमोस्ट 36% रिटर्न। तो आपको अभी देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट जितना गिरता है उससे ज़्यादा वो मूवमेंट देता है ऊपर की साइड से, क्योंकि द स्काई इज लिमिट, हमें नहीं पता कि मार्केट कहाँ तक जाएगा। मे बी अगर हम नीचे की बात करें तो नीचे एक सपोर्ट होता है, तो उस सपोर्ट को मार्केट रिस्पेक्ट करता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो कोविड में जो क्रैश हुआ था इसने हाई लगाया, कितना हाई लगाया था 2019 में, इसका हाई था ऑलमोस्ट 12,462 का हाई लगाया। हाई लगाने के बाद देखो ये तो सभी को पता है कि 2020 में कैसा क्रैश आया था मार्केट में बिकॉज ऑफ कोविड। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें तो मार्केट में यहाँ पे हमें एक क्या देखने को मिला, सपोर्ट देखने को मिला। मार्केट हमेशा सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता था, तो ये जो सपोर्ट था मार्केट ने अच्छे से रिस्पेक्ट किया। इस यहाँ पे हम एक जोन मार्क कर सकते हैं। एंड देन फाइनली 2020 में फिर से मार्केट ने रैली स्टार्ट किया क्योंकि लॉकडाउन था, लॉकडाउन अभी हो चुका, मतलब खुल गया था सब कुछ, तो उसके वजह से फिर से मार्केट ने रैली लगाया। तो यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कितना % का डाउन हमें देखने को मिला, ऑलमोस्ट 39%। तो 39% डाउन हुआ। डाउन होने के बाद यहाँ से अगर हम नोटिस करें अभी का फिलहाल का जो है कितना मूव, 39% से 111% रिटर्न। तो आप देखो उससे डबल ट्रिपल कितना ज़्यादा हो जाता है। तो मार्केट में ये होता है, तो मार्केट में क्रैश होता है, मार्केट में करेक्शन आता है, हमें वो भी देखना होगा और हमें अच्छा चीज़ भी देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उसके जो हाई था एक बार में ही हाई उसने ब्रेक कर दिया था 2020 नवंबर मंथ में हाई ब्रेक किया, करने के बाद मार्केट नहीं रुका, कंटिन्यूसली मूवमेंट हमें देखने को मिला। फिर 2022-21 में हमें छोटा मोटा करेक्शन हमें मार्केट में देखने को मिला बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वार होता रहता है। एंड देन आप देखो रैली मार्केट में स्टार्ट हुआ, हायर हाई बना के मार्केट ऊपर गया। तो अभी जो है, अभी अगर हम देखें तो अभी जो फिलहाल का जो हाई है मार्केट का वो है 26,420 का मार्केट ने हाई लगाया। हाई लगाने का बाद आप देखो यहाँ से ऑलमोस्ट मे बी 10% गिरा है मार्केट, ओके हाँ ऑलमोस्ट 10% मार्केट गिरा है। तो ये तो आपको सभी को पता है क्योंकि अभी वार का सिचुएशन चल रहा है जिसके वजह से मार्केट में हमें पैनिक देखने को मिला। तो ये
अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पे एक सपोर्ट था पहले। अगर हम इस सपोर्ट की बात करें तो ये मार्केट ने ये रिस्पेक्ट नहीं कर पाया। 24,355 का जो सपोर्ट था वो सस्टेन नहीं कर पाया। और अब अगर हम मंथली लेवल पे, मंथली टाइम फ्रेम पे ये मैं देख रही हूँ, तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम नोटिस करें और एक सपोर्ट है 21,900। अगर मैं यहाँ पे रखूँ, हाँ 22,100 में एक सपोर्ट है। लेकिन इस बीच में अगर बात करें 23,800 अभी चल रहा है, ऑलमोस्ट 900, तो 22,000 इतना पॉइंट नीचे आएगा क्या, इसके बीचे बीच और सपोर्ट है क्या नहीं, इसके लिए हम चेक करेंगे वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे अच्छे से विजिबल होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आप अच्छे से नोटिस करो, यहाँ पे एक गैप है 23,228 एक सपोर्ट हो सकता है मार्केट के लिए। ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक करता है मे बी हमें नीचे का लेवल देखने को मिल सकता है। तो ये फिलहाल का मार्केट का अपडेट है। आप क्या कर सकते हो, दूसरे जितने सारे इंडाइसेस है सब में आप देखो कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक उसी जगह पे टॉप बना के मार्केट कैसे नीचे आया, आने के बाद अभी कहाँ पे सस्टेन कर रहा था, जो उसका सपोर्ट था, क्रूशियल सपोर्ट था 24,350, वो रिस्पेक्ट नहीं कर पाया, उसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के आज तो बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ, ऑलमोस्ट 700% और 700 पॉइंट गैप डाउन, 3%। एंड देन बैंक निफ्टी की बात करें तो ऑलमोस्ट 4% गैप डाउन बैंक निफ्टी में मिला। अभी थोड़ा सा क्या हुआ, रिवर्स हुआ, थोड़ा सा रिवर्स हुआ। सुबह ऑलमोस्ट 2500 पॉइंट डाउन था बैंक निफ्टी में। तो ये रहा मार्केट का हिस्ट्री। अगर हम और अच्छे से डिटेल में जाए तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन मैंने मंथली टाइम फ्रेम पे दिखाया कि किस तरह से होता है मार्केट, क्यों क्रैश होता है, क्रैश होने के बाद मार्केट पे हमें क्या देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूज़ और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ चार्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक इस तरह से निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में एक टॉप बन चुका था, क्योंकि ये टॉप निफ्टी ब्रेक नहीं कर पाता। तो इसका मतलब क्या है, प्राइस एक्शन भी दिखा रहा है कि मार्केट पे करेक्ट होगा, और जो न्यूज़ है वो भी बोल रहा था कि मार्केट पे करेक्शन हमें देखने को मिला। ठीक उसी तरह अगर हम कोविड की बात करें तो यहाँ पे भी एक क्या बन गया था, एक टॉप बन गया था। जो टॉप था पहला, उसका टॉप था 2019 में बना था 12,100 का, वो भी वो सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये भी एक टॉप है, टॉप को वो सस्टेन नहीं कर पाया एंड देन फाइनली क्रैश हुआ। ठीक उसी तरह ये छोटा मोटा क्रैश ये भी आप देख सकते हो, जो रेजिस्टेंस था वहां से ही सेम। फिर यहाँ पे जो हुआ 2008 में जो हुआ लेमन ब्रदर क्राइसिस, आप देखो एक टॉप बनाया था कितने में, 6,212 में टॉप बनाया, बनाने के बाद कंटिन्यूएशन मोमेंट में आया। सो इस तरह से मार्केट चलता है। फिर ये सेम टॉप ब्रेक नहीं कर पाया, फाइनली यहाँ पे ब्रेक किया। एंड देन अगर हम पहले की बात करें तो लेमन ब्रदर क्राइसिस हो या 1992 स्कैम हो, सारी चीज़ों में ये चीज़ें एप्लीकेबल है। अगर पहले एक टॉप बनता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये टॉप है क्या है, क्योंकि पहला हमें नहीं पता चलता, तो आप कैंडलस्टिक्स को अच्छे से ऑब्जर्व करो कि किस तरह का कैंडल बन रहा है। अगर उसमें सही कैंडल बन रहा है तो ठीक है, ये सस्टेन कर सकता है कंसोलिडेशन होने के बाद। अगर कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है तो मार्केट में स्ट्रांगनेस है। अगर नहीं हो रहा है, मार्केट में पैनिक हमें देखने को मिल रहा है, तो मार्केट में फॉल हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरह से मैंने ये जो एनालिसिस की है, तो आपको ये अगर अच्छा लगा, आपको अगर ये समझ में आया, तो आप भी अपना चार्ट्स में ये सारी चीज़ें कर सकते हो। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अगर एक बिगिनर हो तो मे बी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू।